Hello, my dear students. Good morning. How are you? This is Arpan sir, and I will teach you today chapter first, the Earth and the Solar System. मैं आज आप सभी को अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ठीक है कि अर्थ क्या है, सोलर सिस्टम क्या है। वैसे आप सभी काफ़ी कुछ जानते हैं इनके बारे में, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे। ओके। और इस चैप्टर में हम समझने वाले यूनिवर्स क्या होता है, स्टार्स क्या होते हैं, सोलर सिस्टम क्या है, मेटेरोइड्स क्या है, कॉमेट्स क्या हैं, सैटेलाइट्स क्या हैं, इनका सबका रोल क्या है। तो बच्चों, आई होप दैट यू आर लर्निंग एट योर होम वेरी सिंसियरली, वेरी केयरफुली, एंड यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन बाय योर टीचर्स। ओके। एक ऑनेस्ट स्टूडेंट वही होता है, चाहे उसको कहीं पर भी नॉलेज दी जाए, चाहे उसका मीन्स कुछ भी हो, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो या फिर वीडियोस के थ्रू हो, वो अपने टीचर्स की बात को ध्यान से सुने और उनको समझे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। ओके। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि जो सोलर सिस्टम है, हमारी अर्थ है, उसके बारे में। ओके। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेरियस ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़ और हेवनली बॉडीज़। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि जितने भी थिंग्स हम स्काई में देखते हैं, जो चमकती हुई दिखाई देती हैं, वो सब क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं या फिर हेवनली बॉडीज़ कहलाती हैं। द सेलेस्टियल बॉडीज़ इंक्लूड द स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटेओर्स। तो इन सेलेस्टियल बॉडीज़ में जो अभी हम देखते हैं वो क्या क्या हो सकता है। वो हो सकता है स्टार्स हो सकते हैं, प्लैनेट्स हो सकते हैं, एस्टेरॉइड्स हो सकते हैं, कॉमेट्स हो सकते हैं, मेटेओर्स हो सकते हैं। द सन, द मून एंड अवर अर्थ आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। सन है, मून है, हमारी अर्थ है, वो सब क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ में ही आती हैं। तो द हेवनली बॉडीज़ एग्जिस्ट इन स्पेस। जो ये हेवनली बॉडीज़ होती हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, कहाँ विद्यमान होती हैं, वे कहाँ पर रहती हैं, वे स्पेस में रहती हैं। तो द वर्ड यूनिवर्स स्टैंड फॉर एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन स्पेस। The universe is said to have originated around 13.8 billion years ago. It is difficult even to imagine the vastness of universe. देखो जो बच्चों यूनिवर्स है वो क्या है, वो 13.8 बिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा पहले क्या हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, मतलब कि उत्पन्न हुआ था। ठीक है। और इसलिए ये इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है कि ये हमारा जो यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो कितना बड़ा है। ओके। हम उसको इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा है वो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बच्चों स्टार्स के बारे में। स्टार्स तो आप सभी ने देखे होंगे, है ना, आपने पोएम सुनी होगी सभी ने जब आप छोटी क्लास में थे, है ना। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी पोएम थी, आप सभी जानते हैं। तो स्टार्स के बारे में देख लेते हैं। इफ़ यू लुक एट द स्काई ऑन ए क्लियर नाइट वी कैन सी एन innumerable number of stars, some of them shining very brightly and some of them relatively dimmer. Dimmer मतलब जो कम चमकते हैं, है ना। मतलब कि हम आकाश में क्या देखते हैं, innumerable का मतलब होता है too many, to be counted, मतलब कि बहुत सारे जिनको हम काउंट भी ना कर पाए, है ना। मतलब कितने सारे स्टार्स होते हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर पाते, हम स्काई में देखते हैं, रात को देखते हैं। तो उनमें से कुछ तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटली होते हैं ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं ये स्टार ही है और कुछ है, मतलब इतना ब्राइट। और उनमें से कुछ कैसे होते हैं, बहुत कुछ डिमर होते हैं, मतलब कुछ डिम, इनकी जो लाइट होती है वो इतनी ज़्यादा तेज नहीं होती। तो सन इज़ आल्सो ए स्टार बट इट इज़ नॉट विजिबल एट नाइट। सन क्या है, इज़ आल्सो स्टार। सन एक तारा है, स्टार है, लेकिन ये रात में दिखाई नहीं देता हमको, है ना, विजिबल नहीं होता। अब ऐसा नहीं कि रात में कहीं चला जाता है वो, है ना, वो सो जाता है, ऐसा नहीं है, वो वहाँ पर रहता है लेकिन उनको दिखाई नहीं देता। वो भी मैं आपको बताऊँगा ऐसा क्यों होता है। तो स्टार्स आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे आर वेरी बिग एंड हॉट। देखो ये जो स्टार्स होते हैं बच्चों, जैसे सन है एक स्टार है, तो ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं गैसेस के बने होते हैं, ये बहुत सारी गैसों के, और ये बहुत बड़े होते हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। अगर ये गैसों के बने होंगे, बहुत बड़े होंगे और हॉट होंगे, तो उनके अंदर क्या होगा बच्चों, उनके अंदर खुद की लाइट होगी, खुद की हीट होगी, है ना, खुद का प्रकाश होगा। तो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो काउंटलेस, इनको हम गिन भी नहीं पाते, कुछ ऐसे ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं रात के टाइम हमें वे दिखाई देते हैं, है ना, जो कि सन के सिमिलर हैं, सन जैसे ही हैं।
लेकिन सन की हमें क्यों दिखता है, हमारे पास क्यों है स्टार? क्योंकि वो सबसे पास है हमारे। सन जो है ये एक ऐसा स्टार है जो पास है, और भी बहुत सारे स्टार्स हैं लेकिन वे हमसे दूर हैं, इसलिए हमको सन बड़ा दिखाई देता है। ओके, बिग दिखाई देता है। बट दे लुक सो टिनी एंड वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। यानी कि जो दूसरे स्टार्स की बात हो रही है यहाँ पर, सन से अलग जो स्टार्स हैं उनकी बात हो रही है बच्चों, कि वे हमसे काफ़ी दूर हैं, है ना। इसीलिए हमको वे छोटे दिखाई देते हैं, हम उनकी हीट और लाइट को फील नहीं कर पाते, वो हम तक इतनी ज़्यादा नहीं पहुँच पाती है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं बच्चों गैलेक्सी के बारे में। हमने स्टार्स के बारे में समझा कि स्टार्स क्या होते हैं, कि आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं गैलेक्सी। तो देयर आर पार्ट्स ऑफ स्पेस वेयर बिलियंस ऑफ स्टार्स आर क्लस्टर्ड टुगेदर। क्लस्टर्ड का मतलब होता है बच्चों झुंड बना लेना, मतलब कि ग्रुप बना लेना, है ना। यानी कि जब बहुत सारे स्टार्स क्या होता है, बिलियन ऑफ स्टार्स, जैसे मान लेते हैं बहुत सारे स्टार्स हैं और उन्होंने मिलकर क्या बना लिया, वहाँ पे ग्रुप बना लिया, तो उसको आप क्या बोलोगे, गैलेक्सी बोलोगे, है ना। तो दीज क्लस्टर्स ऑफ स्टार आर नोन एज गैलेक्सीज, और इन्हीं क्लस्टर्स को हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सीज बोलते हैं। गैलेक्सी क्या होता है, जिसमें छोटे छोटे स्टार्स होते हैं बहुत सारे, है ना, उसको बोलते हैं लाइक इट। तो ए गैलेक्सी इज ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स, गैसेस एंड क्लाउड्स, डस्ट हैविंग डिफरेंट शेप्स एंड साइज। मतलब कि उसमें अलग अलग तरह के शेप के स्टार्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह के क्लाउड्स और डस्ट हो सकता है, मतलब कि अलग अलग तरह के धूल के बादल हो सकते हैं, गैसेस हो सकती हैं उसमें बहुत तरह की। ओके, तो अवर सोलर सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ द गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे। अब ये बताओ हमारा भी सोलर सिस्टम क्या होगा, हमारा भी सोलर सिस्टम एक पार्ट होगा किसका, गैलेक्सी का, मतलब कि, और उस गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे या फिर आकाशगंगा। मतलब कि जहाँ पर हमारी जो अर्थ है वो भी क्या है, प्लानेट है, और गैलेक्सी के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, प्लानेट्स आते हैं, कॉमेट्स आते हैं, यानी कि क्लाउड ऑफ डस्ट आते हैं, इतनी सारी चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से हमारी भी एक गैलेक्सी होगी, और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, जिसके अंदर हम रहते हैं। ठीक है, इट इज़ वास्ट गैलेक्सी विथ 200 to 400 बिलियन स्टार्स। अब देखो ये एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है जिसमें कितने हैं, 200 से लेकर 400 बिलियन स्टार्स तक हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसमें। तो ऑन ए क्लियर नाइट वी कैन सी दिस वाइल ग्लोइंग बैंड ऑफ मिल्की वे अक्रॉस द स्काई। जब आप कभी अगर इसको देखना चाहते हैं तो आप क्या होगा, आप स्काई में देख सकते हैं। स्काई में क्या होता है, वाइट कलर की एक हमें स्ट्रिप से दिखाई देती है इस तरह से, है ना। आपने देखा होगा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने देखा होगा, तो आप वो क्या होता है, वो एक गैलेक्सी है जिसके अंदर बहुत सारे क्या है, स्टार्स हैं। तो इन द यूनिवर्स देयर आर बिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज, और गैलेक्सी भी क्या है, वहाँ पर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ऐसा नहीं है कि गैलेक्सी बस मिल्की वे है जिसमें हम रहते हैं और गैलेक्सी नहीं है, तो वहाँ पर और भी गैलेक्सीज हैं बहुत सारी। ओके, तो बच्चों इसके बाद हम देखते हैं द डिस्टेंस इन एस्ट्रोनॉमी आर सो वास्ट दैट दे आर डिफरेंट टू इमेजिन। जो डिस्टेंस है एस्ट्रोनॉमी में वो बहुत ही ज़्यादा है ना, और हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो डिस्टेंट है, जो दूरी है उनके बीच वो कितनी है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट हेवनली बॉडीज़ इन यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट लाइक माइल्स और किलोमीटर्स। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको मवाना से मेरठ जाना है तो आप डिस्टेंस को किस में करते हो कवर बच्चों, आप करते हो किलोमीटर में, है ना, या फिर आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाना तो आप मीटर में कर लेते हो उसको मीज़र। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टार्स के बीच की जो डिस्टेंस है, हम उसको किलोमीटर या मीटर में मीज़र नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा है ना। तो फिर हम किस में करते हैं उसको, आइए देखते हैं। तो फॉर मीजरिंग सच डिस्टेंस द एस्ट्रोनॉमर्स यूज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द लाइट ईयर। मतलब कि हम उसको लाइट ईयर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश वर्ष, है ना, यानी कि लाइट ईयर, जिसमें हम क्या करते हैं, वहाँ पर मीज़र करते हैं कि दो या फिर दो से ज़्यादा जो स्टार्स हैं उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है। तो एट ए स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इट टेक्स सनलाइट एन एवरेज ऑफ 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड टू रीच द अर्थ। अब देखो जो सन है बच्चों, सन से हमारे अर्थ पर आने में जो ये सनलाइट होती है वो कितना टाइम लगता है, यहाँ पर दिया हुआ है वो 8 मिनट और 20 सेकेंड लगते हैं, 8 मिनट और 20 सेकेंड्स। तो व्हेन वी लुक आउट इनटू स्पेस वी आर लुकिंग बैकवर्ड्स इन टाइम।
वी सी द सन सो इट वाज 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। ऐसा यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि पहले क्या होता है बच्चों, सन से हमारी अर्थ पर जो प्रकाश आता है तो हम क्या कर रहे हैं, हम दोबारा से वहाँ पर देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, है ना। जो सन से जो हमारे यहाँ पर प्रकाश आता है वो कितने टाइम में आता है 8 मिनट और 20 सेकेंड्स में। लेकिन अगर हम दोबारा से स्पेस में देखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम बैकवर्ड मतलब कि टाइम में दोबारा से पीछे जा रहे हैं इस तरह से। ओके, तो आई होप कि बच्चों आपको ये समझ आया हुआ ये टॉपिक कि हमने भी स्टार्स के बारे में पढ़ा है, गैलेक्सी के बारे में पढ़ा है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, इसके बारे में हम आगे कॉन्स्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस इट टू मी इन द ग्रुप। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।